दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पिछले साल 30 जुलाई 2020 में अमेरिका के केप कैनवरल सेंटर से मार्स 2020 लॉन्च किया था। 18 फरवरी बृहस्पतिवार को रात करीब 2 बजे मार्स परसिवरेंस रोवर को जेज़ेरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कराया गया। यह अमेरिका का 9वां मार्स मिशन था। मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अमेरिका। इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने में 11 साल का समय लगा था और जैसे ही रोवर जेज़ेरो क्रेटर पर उतरा तो नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के मिशन कंट्रोल में जश्न मनाया जाने लगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों पड़ी छोटे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत और क्या है इस मिशन का मुख्य लक्ष्य और भारतीय करेंसी में इस मिशन की लागत कितनी है। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रोवर को कहाँ लैंड कराया गया और इस ही जगह पर लैंड क्यों करा गया और इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम क्यों इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस ही तरीके के और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, परसिवरेंस रोवर में 23 कैमरे, 2 माइक, ड्रिल और लेज़र लाइटें लगी हैं। रोवर का वजन 1000 किलोग्राम है और इसको प्लूटोनियम से ईंधन मिल रहा है। यह करीब 30 करोड़ मील की दूरी तय कर 7 महीने बाद यानी कि इस साल 2021 18 फरवरी में मंगल पर पहुंचा है। ये यान मार्स से पत्थर मिट्टी लेकर धरती पर आएगा जिससे वैज्ञानिक मंगल पर प्राचीन जीवन के साक्ष्य तलाशेंगे। रोवर लाल ग्रह की सतह में छेद कर अंदर से सूक्ष्म भूवैज्ञानिक नमूनों को इकट्ठा करेगा और 2031 तक इन्हें लेकर वापस लौटेगा। परसिवरेंस में मार्स ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट यानी कि मॉक्सी MOXIE नाम की डिवाइस लगाई गई है जो वहां ऑक्सीजन पैदा करने की कोशिश करेगा। इस मिशन की खास बात यह है कि नासा ने रोवर के साथ इंजीन्यूटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर भी मंगल पर भेजा है। इस हेलीकॉप्टर का नाम इंजीन्यूटी है जिसका मतलब है किसी व्यक्ति का आविष्कारी चरित्र। यह नाम भारतीय मूल की एक छात्रा वनीजा रूपाणी ने दिया है। दरअसल नासा ने इस हेलीकॉप्टर के नामकरण के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसमें 28,000 प्रतियोगी शामिल हुए थे, जिसमें वनीजा की ओर से सुझाए नाम को फाइनल किया गया। पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़कर कहीं और उड़ाया जाने वाला यह पहला रोटर क्राफ्ट है। इस हेलीकॉप्टर का वजन 2 किलोग्राम है। परसिवरेंस रोवर इसे मंगल की सतह पर छोड़ेगा। यह हेलीकॉप्टर मंगल की सतह पर अकेले उड़ान भरने का प्रयास करेगा। मंगल के बेहद विरल वातावरण के बीच उड़ान भरने के दौरान यह हेलीकॉप्टर सतह से 10 फीट ऊंचा उड़ेगा और एक बार में 6 फीट आगे तक जाएगा। और अगर यह हेलीकॉप्टर सक्सेस होता है तो भविष्य में ये रोबोट और अंतरिक्ष यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते नजर आएगा। दोस्तों, अब बात करेंगे जेज़ेरो क्रेटर की। दुनिया भर के साइंटिस्ट ने 60 जगह बताई थी जिसमें से सिर्फ जेज़ेरो क्रेटर को चुना गया। ये वो जगह है जहां रोवर ने लैंड किया है। ये मंगल ग्रह का अत्यंत दुर्गम इलाका है। जेज़ेरो क्रेटर में गहरी घाटियां, तीखे पहाड़, नुकीले क्लीफ, रेत के टीले और पत्थरों का समुद्र है। ऐसे में जेज़ेरो क्रेटर को इसलिए चुना गया क्योंकि साइंटिस्ट का मानना था कि जेज़ेरो क्रेटर में पहले नदी बहती थी जो कि एक झील में जाकर मिलती थी। इसके बाद वहां पर पंखे के आकार का डेल्टा बन गया और वहां पर जीवन के संकेत मिल सकते हैं, कार्बोनेटेड मिनरल्स मिल सकते हैं। बात करते हैं अब 7 मिनट्स ऑफ टेरर की। नासा के वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी समस्या थी मंगल ग्रह के वायुमंडल में परसिवरेंस रोवर की एंट्री, उसका डिसेंट और लैंडिंग। इन सारे कामों में लगभग 7 मिनट का टाइम लगना था और ये 7 मिनट बहुत क्रूशियल थे क्योंकि मंगल ग्रह पर परसिवरेंस की लैंडिंग की हर जानकारी धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को 11 मिनट और 22 सेकंड के बाद मिलनी थी। आखिर क्यों यूज़ किया प्लूटोनियम को ईंधन की तरह? दोस्तों, कोई भी स्पेसक्राफ्ट कितना शक्तिशाली है ये उसके ईंधन पर डिपेंड करता है। कई बार सोलर एनर्जी उतना पावर नहीं दे पाती जितना हमें उस एनवायरनमेंट में चाहिए है और ऐसा भी हो सकता है कि उस लोकेशन पर सोलर लाइट पहुँचे ही नहीं क्योंकि इससे पहले जब इनसाइड लैंडर मार्स पे है वो सोलर एनर्जी से चलता था लेकिन उस पर धूल की परत जम गई और वो बंद हो गया था। इसी समस्या से बचने के लिए नासा के साइंटिस्ट ने प्लूटोनियम 238 रेडियो आइसोटोप लिया
जो कि 14 साल तक स्पेसक्राफ्ट को एनर्जी दे सकता है। प्लूटोनियम इतनी एनर्जी देगा जिससे रोवर के इंस्ट्रूमेंट्स को पावर मिले, साथ ही साथ जो लाइट्स हैं वो जल सके। इसके साथ साथ वो उसको इतना पावर देगा, इतनी एनर्जी देगा कि स्पेसक्राफ्ट को वहाँ मौजूद -डिग्री के तापमान में भी गर्म रखा जा सके। दोस्तों, इस मिशन को पूरा करने में नासा ने $2.75 बिलियन यानी कि 19,997 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। करीब इतने में ही भारत का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है मंगल के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का तरीका खोजना, इसके अलावा सतह पर पानी खोजना, लैंड करने के बेहतर तरीके तलाशना और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के वहां रहने लायक मौसम, धूल और पर्यावरण की स्थिति खोजना। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारी मार्स परसिवरेंस रोवर के बारे में।